औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बर आज़म एशिया बर सग़ीर पाक व हिंद के अंदर पैदा होने वाली जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा मायना रखती हैं और ये आज हम अर्ज़ करेंगे गूंद कतीरा के हवाले से। तो गूंद कतीरा जो है ये गूंद होता है सर्द तर मिजाज रखने वाला। तो ये जो है हिंदुस्तान के अंदर इसकी काश्त की जाती है। ख़ास तौर पे एक दरख्त होता है, उसको जो है शगाफ लगाने से, काट लगाने से इसका गूंद जो है फिर हासिल किया जाता है, गूंद कतीरा का। और इससे मुख्तलिफ़ किस्म की मिठाइयाँ वगैरह तैयार की जाती हैं। तो ख़ुसूसन बिन ख़ुसूस जो है इसको बरियाँ करके फिर काम में लाया जाता है। तो इससे बेशुमार और लातादाद जो है प्रोडक्ट बनती हैं गूंद कतीरा से। जैसा कि यूरोप के अंदर इसको नस्वानी हुस्न के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यूरोप कंट्रीज़ के अंदर जो है इसको काफ़ी अहमियत हासिल है, क्योंकि ये हर्बल प्रोडक्ट के तौर पे मानी जाती है। तो वहाँ पे तो ये डॉलर में बिकती है। तो इधर इन जड़ी बूटियों की या देसी अद्वियात की जो है कोई ज़्यादा ख़ासी अहमियत नहीं है। तो बैरून ममालिक के अंदर जो है कॉटन और देसी हर्बल इलाज की बहुत ज़्यादा अहमियत है और बहुत महंगा है काफ़ी। ये दो चीज़ें, एक सूती कपड़ा कॉटन और दूसरा जो है देसी हर्बल इलाज, दो चीज़ों को वो यूरोप कंट्रीज़ वाले जो लोग हैं वो काफ़ी हद तक ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो हम भी इनकी कदर करें इन चीज़ों की, और अगर इन्हीं चीज़ों से इलाज करें देसी और हर्बल चीज़ों से, तो इनसे जो है हम काफ़ी बेशुमार बीमारियों से बच सकते हैं और उम्रें भी लंबी हो जाती हैं और बीमारियों का सामना भी जो है कम से कम करना पड़ता है। तो बहरहाल अंग्रेज़ी अद्वियात से देसी अद्वियात जो है बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा ताकतवर और बीमारियों को दूर भगाने के लिहाज से काफ़ी फ़वाइद की हामिल होती हैं। तो नाज़रीन, गूंद कतीरा जो है रबड़ी दूध बनता है जो, उसके अंदर भी डाला जाता है। तो इसको जो है मोटा मोटा कूट के उसके बाद जो है इसको दूध के अंदर भिगो दिया जाता है। दूध के अंदर भिगोने के बाद जो है इसके अंदर तुखम बालंगू भी डाला जाता है, इसबगोल छिलका भी डाला जाता है इसे गाढ़ा करने के लिए। फिर उसके अंदर जो खोया होता है, खोया भी डालते हैं। तो फिर जो है रबड़ी दूध तैयार होता है। इसी गूंद कतीरा से ही तैयार करते हैं। तो काफ़ी अगर असल और सही मैंने रबड़ी दूध बनाया जाए तो काफ़ी टेस्टी होता है और लजीज होता है और फ़वाइद भी होते हैं उसके अंदर। जो है मैदे और जिगर की जो गर्मी है वो ख़त्म होती है रबड़ी दूध से। तो बहरहाल उसके अंदर जो है अगर मिल्क पाउडर बाज़ारी एडजस्ट ना किया जाए, तो अगर खालिस दूध इस्तेमाल किया जाए तो फिर उसके फ़वाइद जो है काफ़ी हद तक ज़्यादा हो जाते हैं। तो गूंद कतीरा जो है रबड़ी दूध का मेन मुरक्कब है, मेन जज़्व आज़म है। रबड़ी दूध गूंद कतीरा के बगैर नहीं बनता, क्योंकि ये फूल जाता है, उसकी जो गाढ़ापन होता है उसको मज़ीद ही ये गाढ़ा कर देता है। और जो हकीमी शरबत बनता है उसके अंदर जो है शरबत बजूरी, शरबत संदल, शरबत इलायची और काफ़ी शरबत डाले जाते हैं। और तुखम बालंगू का इस्तेमाल भी किया जाता है और लेमन का भी इस्तेमाल किया जाता है, लीमू का। और उसके अंदर गूंद कतीरा भी जो है हकीमी शरबत का मेन जज़्व आज़म है उसको गाढ़ा करने के लिए। ये जो गूंद कतीरा आपको नज़र आ रहा है, तो बहरहाल गूंद कतीरा जो है ये बहुत ही काफ़ी, इसका अगर इसको इसके नुक्ता नज़र से देखा जाए तो इससे काफ़ी लातादाद और बेशुमार काम लिए जाते हैं नाज़रीन, ख़ास तौर पे फूड के अंदर। तो वैसे अगर आप लोग जो है इसको दूध के साथ इस्तेमाल करना चाहें तो दूध से भी जो है काफ़ी टेस्टी और लजीज बनता है। दूध डाला जाए इसके अंदर, दूध डाल दें और मीठा भी डाल दें
कम से कम जो है इसको मोटा मोटा कूटने के बाद आप 3 से 4 घंटे भिगो दें, भिगोने के बाद ही काम लाएं। तो उस टाइम इसको पिएँ जिस टाइम ये नरम हो जाए, जैसा कि क्रिस्टल के मोती होते हैं, इसी शक्ल ऐसी सूरत हाल में जो है ये इख्तियार कर जाएगा। और नरम होना चाहिए, सख्त इसको इस्तेमाल ना करें। अगर आप लोग इसको इसके पूरे टाइम पे भीगा नहीं रहने देंगे, ये इसकी नरमाहट नहीं आएगी। अगर ये सख्त रहेगा तो आपके ये मैदे में प्रॉब्लम कर सकता है, पेट का आपको दर्द भी हो सकता है इसी गूंद कतीरा से। अगर ज़्यादा देर भीगा रहने देंगे, कम से कम 4 से 5 घंटे, उसके बाद आप इसको दूध में डालें, रबड़ी दूध बनाएं, आप इससे मिठाइयाँ तैयार करें या कोई भी चीज़ आपसे इससे तैयार करेंगे, फिर ये जायका भी देगा आपको, टेस्ट भी देगा और फ़वाइद भी देगा। तो ऐसे ये काफ़ी सख्त होता है, आपने इसको इसी तरह इस्तेमाल नहीं करना। तो नुस्खा एक मुजरब नुस्खा है, बहुत ही ताकतवर और बेहतरीन, ऑथेंटिक और पावरफुल और कामयाब तरीन नुस्खा है गूंद कतीरा के हवाले से। तो ये वीडियो भी हमने गूंद कतीरे की ही बनाई है, थंबनेल ही इसका गूंद कतीरा के नाम से ही होगा। तो रबड़ी दूध का भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, और मिठाइयाँ भी बनती हैं, और हकीमी शरबत भी बनता है, वो फार्मूला भी मैंने आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ कर दिया है। तो चौथा नुस्खा भी सुन लें। चौथा नुस्खा ये है कि जिन भाइयों को एहतलाम होता है या सूरत या रिकत के मसाइल हैं, तो उनके लिए नुस्खा मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। तो आप गूंद कीकर फ्रांस की ले लें, फ्रांसी गूंद कीकर। और गूंद कीकर जो है कम से कम 1 पाव गूंद कीकर हो, और उसके अंदर 50 ग्राम गूंद कतीरा डाल दें। 50 ग्राम गूंद कतीरा डाल दें, फिर इसका पाउडर कर लें। और अगर मिट्टी का कोरा बर्तन पड़ा हुआ है घर में, हांडी है, उसको आग पे चढ़ा दें, उसके अंदर इसको बरियां कर लें। मोटा मोटा कूटने के बाद इसको बरियां कर लें। बरियां करने के बाद आप इसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद जो है तो इसको जो है हांडी के अंदर थोड़ा सिर्फ 5 मिनट, जिस टाइम हांडी गर्म हो जाए, गर्म हांडी के अंदर इसको आपने डालना है, बरियां करना है अच्छे तरीके से। बरियां करने के बाद शीशे के जार में आप इसको डाल के रख दें। नाज़रीन, मिकदार खुराक के हवाले से बात करें तो फिर चने के दाने के बराबर इसकी मिकदार खुराक है। नाज़रीन, 3 टाइम दें आप, फिर अल्लाह ताला की कुदरत का जो है रंग देखें। पहले दिन पहली खुराक से एहतलाम जो है ये ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, एहतलाम को आप क्या समझते हैं? एहतलाम जो है बड़े बड़े हुक्मा और बड़े बड़े तबीबों की पकड़ाई में नहीं आता बाज़ दफ़ा तो, लेकिन ये जो नुस्खा मैंने आप लोगों को अर्ज़ कर दिया है, इस नुस्खा से एहतलाम जो है 100% रिज़ल्ट देगा आपको। बिल्कुल एहतलाम बंद हो जाता है इस नुस्खा से। नाज़रीन, ये इस पे मेरा बारहा का तजर्बा है, काफ़ी अरसा दराज से मैं अपने पेशेंट को जो है इस्तेमाल करा रहा हूँ। ये हमारे एक उस्ताद हैं कोटादू के, उन्होंने हमें बताया था ये इलाज, हमें भी पता नहीं था। तो उन्होंने कहा भाई आप इस नुस्खा को जो है इस्तेमाल कराएं इंशाअल्लाह, और ये सूरत इंजाल का बेहतरीन और ज़बरदस्त इलाज है। नाज़रीन, एहतलाम के साथ साथ सूरत इंजाल भी इससे जो है ख़त्म हो जाता है इसी नुस्खा से। आप लोग जो है इसको इस्तेमाल करें। मज़ीद अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है आप लोगों को, और आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं या आप मुझसे मिलना चाहते हैं, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है और फ़ोन नंबर नोट फरमा लें, 0309 990 2851। ये हमारा फ़ोन नंबर है। आप इस पे किसी टाइम भी रब्ता कर सकते हैं, और मज़ीद रहनुमाई के लिए हम इंशाअल्लाह आपका साथ देंगे। तो अगर आप ये दवा पार्सल या आप ये दवा हमसे बाय करना चाहते हैं, या आप हमसे ख़रीदना चाहते हैं या मंगवाना चाहते हैं, तो आप इसी हमारे फ़ोन नंबर पे कॉल करके मंगा भी सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना काफ़ी। तो जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें नाज़रीन, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़।